नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीपीएससी के हिस्ट्री से कुछ सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आज हम और आगे बढ़ाते हैं। कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि कुछ आपके पुराने साल में कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? आपको ऑप्शन दिया गया है मित्रों, शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, या अजातशत्रु ने, या उदयन ने। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? अजातशत्रु। मतलब जो पाटलिपुत्र है उसको अजातशत्रु ने बसाया था और अजातशत्रु ने इसकी स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी मित्रों। और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी किया था। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्या है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, या कालाशोक द्वारा, या उदयन द्वारा, या कनिष्क द्वारा। तो मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है वो उदयन द्वारा होता है, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्या ऑप्शन सी सही हो जाता है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं अनर्त, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों देखिए बीपीएससी में पूछा गया हुआ प्रश्न है ये। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। क्या है? मगध के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, या ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, या ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, या ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होता है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। मित्रों मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो लगभग 544 से 492 क्या है? 544 से 492 ईसा पूर्व के माना जाता है और यह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? क्या है कि हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने, या बृहद्रथ ने, या अजातशत्रु ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं और आप 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? आपका पहला ऑप्शन बिंबिसार आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। मित्रों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा बिंबिसार हुआ करता, जो हर्यक वंश से संबंधित था। ये हर्यक वंश से संबंधित था। चलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है ग्रहराज, राजगृह, पाटलिपुत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होता है? राजगृह, अर्थात बी ऑप्शन सही होता है। मित्रों जो मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? राजगृह था। और प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष मित्रों होते रहे हैं और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभर कर आया था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? अभी मैंने बताया हर्यक वंश था। क्या था? हर्यक वंश था। इस वंश की स्थापना किसने की थी मित्रों? बिंबिसार ने। कौन? किसने? बिंबिसार ने इसकी स्थापना
की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन दिया गया है मौर्य द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवी द्वारा। आपका ऑप्शन क्या है इसमें सही हो सकता है मित्रों? इसमें आपका ऑप्शन सही होता है डी, लिच्छवी। मित्रों, वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और जो वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईसा क्या है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देख सकते हैं अभी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? वैशाली, अर्थात पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगृह या चंपा। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजगृह, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार मित्रों मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। कौन था? जरासंध। मित्रों जरासंध था जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपको ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ई ऑप्शन सही हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो आपका ई ऑप्शन इसमें सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? मित्रों महावंश के अनुसार आपको जो ऑप्शन दिया गया है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है 15 वर्ष। मित्रों बिंबिसार का जन्म जो है 558 59 लगभग ऐसा माना जाता है, 558-59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था। और महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम मौर्य था, हर्यक था, नंद था, गुप्त था। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होता है? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होता है, हर्यक वंश। मित्रों जो मगध का शासक अजात शत्रु जो था 492 से 460 ईसा पूर्व तक, 492 से 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन जो था कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। अभी मैंने बताया कि हर्यक वंश था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? महाभारत में, आगुत्तर निकाय में या छंदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। ऑप्शन मित्रों इसमें आपको जो दिया गया है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है मित्रों। इसमें 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? उसमें अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज,
मित्रों इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रगोत कहाँ का राजा था? प्रगोत कहाँ का राजा था? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है काशी का, कौशल का, मगध का या अवंती का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होता है, अवंती का। मित्रों बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रगोत था। इसका पूरा नाम क्या था? चंड प्रगोत था। और इसकी पुत्री जो थी बारनबक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, और जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भास रचित, जो भास ने रचा लिखा हुआ है स्वप्न वसाव दत्तम में लिखा नाटक ये भास जी का है, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र था या विजयसेन था या जीवक था या मनु था या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो सी ऑप्शन सही होता है, अर्थात जीवक। मित्रों जो मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रगोत के इलाज के लिए भी भेजा था एक समय में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। तो मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होता है, अर्थात मौर्य वंश। मित्रों जो मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, और नंद वंश में कुल कितने राजा हुए थे? कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई, और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। मित्रों इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद का अंत कर दिया, और इस प्रकार से नंदकाल के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया था, जिसके उपरांत मित्रों शुंग वंश, कर्ण, गुप्त आदि नए नए शासक होते चले गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख से, या जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, या हाथी गुम्फा के साथ, या सारनाथ लेक के साथ। आपको ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? इसमें मित्रों आपका ऑप्शन सी सही होता है, हाथी गुम्फा लेक के साथ, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों जो कलिंग का चेदी शासक खारवेल था वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता था, और उड़ीसा प्रांत के जो भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है। मित्रों इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्ष तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध मित्रों इसमें विवरण दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अंग जनपद की राजधानी थी, ऑप्शन आपको दिया गया है चंपा थी, या रामग्राम थी, या कपिलवस्तु थी, या कुंडग्राम थी। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाता है, चंपा थी। मित्रों जो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले जो हैं वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे उस समय, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा होती थी। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम जानते हैं क्या था? मालिनी। क्या था? मालिनी था। दीघ निकाय के अनुसार जो थे इसका नगर जो निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बराबर पर्वत श्रृंखला क्या है? कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई?
आपको ऑप्शन दिए गए हैं राजराज चोल से, या खारवेल, या मेनांडर, या पुष्यमित्र शुंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो खारवेल ऑप्शन सही होता है। मित्रों जो चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी में को विजित किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मगध मगध कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? क्या है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन आपको दिए गए महापद्मनंद, या धनानंद, या सुकल्प, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन घनानंद। मित्रों जो महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है, और इस वंश का अंतिम शासक जो धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन भी माना जाता है, और उसने यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा गया है, और जेनोफोन उसे क्या कहते थे? बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आपको ऑप्शन दिया गया है दिव्यावदान, या अर्थशास्त्र, या इंडिका, या अशोक शिलालेख। क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, या अशोक शिलालेख। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है मित्रों? इंडिका अर्थात सी ऑप्शन, मतलब पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हूण राजा तोरमाड़ किस अवलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? क्या है कि हूण राजा तोरमाड़ किस अवलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसमें आपको ऑप्शन है यशोवर्मन, या प्रकाश धर्मन, या राज्यवर्धन, या विष्णुवर्धन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन जो सही होता है वो प्रकाश धर्मन होता है। मित्रों जो हूण राजा तोरमाड़ अवलिकर राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन है विलियम्स जोन्स, या बी स्मिथ, या आर के मुखर्जी, या डी आर भंडारकर। तो मित्रों इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है विलियम्स जोन्स। मित्रों जो विलियम्स जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटमार्क के चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में भी वर्णित किया जाता है, जबकि मित्रों जस्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाता है। मित्रों जो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो होती है भारत के महान शासकों में होती है, वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी माना जाता है। वह ऐसा पहला सम्राट था मित्रों जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया, और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा हो गया था। और मित्रों उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से भी मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध करने का काम किया था। इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार थे, या बृहद्रथ थे, या अशोक थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। मित्रों जो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत में शासन किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्रों अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? क्या है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है? ऑप्शन है भास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, या अश्वघोष है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन
कौन सा सही होता है? सी ऑप्शन सही होता है, विशाखदत्त। मित्रों, जो विशाखदत्त किसकी कृति है? मुद्राक्षर से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मित्रों, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? क्या है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, या शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, या विदेशी नीति, या धन संचय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है वो ई ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की और अभ्यास की पुस्तिका माना जाता है। मित्रों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज दूत था। ऑप्शन है सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, या यूनानियों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। मित्रों, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्रों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको यदि हमारी टीचिंग अच्छी लगे जरूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन आपका है 4, 5, 6, 7। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? 7 श्रेणियां। मित्रों, जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इंडिका में लिखा है कि भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया, वो कौन सी 7 श्रेणियां थी मित्रों? दार्शनिक थी, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मित्रों, ये 7 श्रेणियां थी। इस प्रकार से आज का सेशन हमारा मित्रों यहीं पर खत्म होता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।